12/24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और रुक करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी का। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है और कई अवैध झुग्गियों को बुलडोजर से गिराया गया। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तो दिल्ली के अशोक विहार इलाके की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में जो अवैध झुग्गियां बनी हुई हैं, जो अवैध निर्माण किया गया है, उसको लगातार गिराने की कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी तस्वीर आपने देखी दिल्ली की और इस बार फिर से आप दिल्ली में अशोक विहार में अब देख रहे हैं बुलडोजर वाला एक्शन। यानी दिल्ली में अवैध कॉलोनी, अवैध झुग्गियों के खिलाफ में, अवैध जो घर बनाकर झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं उनके खिलाफ में एक्शन देखने को मिल रहा है। और इंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे इंदर का रुख करते हुए। इंदर, बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। पूजा बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के अशोक विहार में हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे सामने आपको जो इलाका है वो जेलर बाग वाला इलाका है, जहां पर 2000 से ज्यादा जो झुग्गियां थी उनको पहले देखिए डीडी की तरफ से सर्वे किया गया था, जिसमें से तकरीबन जो आंकड़े बताते हैं 600 जो लोग थे उनको अयोग्य घोषित किया गया था। और इसमें से कुछ लोग जो पूजा है वो कोर्ट गए थे, जिनमें से कुछ लोगों को स्टे मिला है। जिन लोगों की झुग्गियां यहाँ पर पहले तोड़ी जा चुकी हैं, अगर मेरे राइट हैंड पर मैं अपने विजय विपिन से कहूंगा आपको दिखाएं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। वो जो झुग्गियां जहां पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, उन्हीं में रहने वाले लोगों का जो सर्वे हुआ था, जिनका नाम लिस्ट में आया था, उनको ये जो अपार्टमेंट्स है वो दे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर तकरीबन 200 से ऊपर झुग्गियां पूजा बताई जा रही हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके झुग्गियों पर इस वक्त जो डीडीए का बुलडोजर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इलाके में अगर हम बात करें पूजा, तो यहाँ पर देखिए एहतियातन जो दिल्ली पुलिस के जवान है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स भी किए गए हैं। आपको दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी तरफ बैरिकेड के उस पार पूजा अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है पूजा वो किए गए हैं। फायर सर्विस से लेकर यहाँ पर पैरामिलिट्री, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर है। और तकरीबन 200 से 300 जो झुग्गियां हैं उनके ऊपर इस वक्त डीडीए की जो कार्रवाई है इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। पूजा, आमतौर पर जैसा फिल्मों में देखते हैं हम कि आपके पास मकान मिल चुका है, फिर भी आप मकानों को चढ़ा रहे हैं किराए पर और उसके बाद झुग्गी में रहकर आप किराए से घर चला रहे हैं, क्या यहाँ पर भी वही फिल्मी सीन नजर आया? देखिए पूजा, ऐसे जिसकी आप बात कर रही हैं, ऐसे सीन्स चाहे दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण होता है तो ऐसी चीजें जरूर निकलकर सामने आती हैं। लेकिन हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, देखिए ये पूरा जेलर वाला बाग इलाका है और यहां पर 2000 से ज्यादा जो झुग्गियां थी पूजा वो थी। और पिछले काफी लंबे समय से देखिए जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से हम लगातार जो डीडीओ को एक्शन मोड में देख रहे हैं। लगातार जो पीला पंजा है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कालका जी देखा, हमने मुस्तफाबाद देखा और अब यहां पर अशोक विहार में इस वक्त जो डीडीए का बुलडोजर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए ये सब कुछ जो डीडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो कोर्ट के ऑर्डर पर की जा रही है। और कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको डीडीए जो है वो कब्जा मुक्त कराए। तो ऐसे में अशोक विहार में भी इस वक्त जो पूरे अमले के साथ, प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर डीडीए पहुंचा है और यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2000 से ज्यादा झुग्गियां थी, उनमें से डीडीए की तरफ से वेरिफिकेशन किया गया और वेरिफिकेशन में पूजा जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया उनको ये वाले अपार्टमेंट्स दिए गए हैं और लोग इसमें रह भी रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनका कह सकते हैं वेरिफिकेशन सही रूप से नहीं हुआ और उनको अयोग्य घोषित किया गया, उन लोगों को डीडीए ने कहा था कि आप अपने वेरिफिकेशन दोबारा करा लें। लेकिन देखिए उसमें भी वो लोग अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तकरीबन 600 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं और उन्हीं लोगों के घर पर इस वक्त डीडीए का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।